एक बार की बात है, किसी राज्य में एक बहुत ही चतुर लेकिन घमंडी राजा राज करता था। एक दिन राजा ने अपने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। जो भी व्यक्ति मेरे सामने 5 झूठ बोलेगा और मैं उन झूठों को सच साबित न कर पाया, उसे मैं अपना आधा राज्य दूंगा और अपनी बेटी का विवाह भी उसी से कर दूंगा। लेकिन यदि वो झूठ बोलते हुए पकड़ा गया तो उसे जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। राजा की ये घोषणा सुनकर लोग डर के मारे कांप उठे। फिर भी कुछ साहसी लोग दरबार में आए, झूठ बोले, लेकिन राजा और उसके मंत्री उनके झूठ पकड़ लेते और उन्हें जेल भेज दिया जाता। उसी राज्य में एक गडरिया रहता था। वह रोज जंगल में भेड़ें चराता और सोचता, ये कैसी जिंदगी है, क्यों ना मैं भी राजा के दरबार में किस्मत आजमाऊं। सफल हुआ तो आधा राज्य मिलेगा, नहीं तो जेल की रोटी ही सही। ये सोचकर गडरिया राजा के दरबार में पहुंचा। राजा को प्रणाम कर बोला, महाराज, मैं झूठ बोलने आया हूं, आपकी आज्ञा हो तो शुरू करूं। राजा ने मुस्कुराकर अनुमति दे दी। पहला झूठ गडरिया बोला, महाराज, एक बार इस राज्य में भयानक अकाल पड़ा। नदी, तालाब, कुएं सब सूख गए। लोग प्यास से मरने लगे। तब मेरे पिताजी ने एक बहुत बड़ा डंडा लिया और बादलों में जोर से छेद कर दिया। छेद होते ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जब खेत भर गए तब पिताजी ने मिट्टी उठाकर बादल पर फेंक दी, जिससे बारिश बंद हो गई। राजा हंसते हुए बोला, ठीक है, वो लकड़ी डंडा कहाँ है जिसे तुम्हारे पिताजी ने बादल में छेद किया था। गडरिया तुरंत बोला, महाराज, हमारे घर में जगह नहीं थी, इसलिए आपके पिताजी ने उसे राजमहल में रख लिया। आपको तो पता ही होगा वो कहाँ है। राजा चुप हो गया। पहला झूठ पास हो गया। दूसरा झूठ गडरिया बोला, बारिश के बाद पिताजी खेत में हल चला रहे थे। मैं रोटी और आम लेकर पहुंचा। पिताजी ने आम खाया और उसकी गुठली बैल की पीठ पर रख दी। वो गुठली धीरे धीरे बढ़कर आम का बड़ा पेड़ बन गई, जिसकी छाया में हम खेत जोतते थे। बाद में आपके पिताजी ने वो पेड़ कटवा दिया। राजा फिर कुछ न कह सका। दूसरा झूठ भी पास। तीसरा झूठ गडरिया बोला, पिताजी ने एक बार खेत में चना बोया। वो इतना बड़ा पेड़ बना कि 900 कोस तक उसकी डालियां फैल गईं। उस पर सिर्फ एक ही चना लगा। उस चने को उतारने में 900 लोग लग गए। राजा हैरान रह गया। तीसरा झूठ भी पास। चौथा झूठ गडरिया बोला, एक बार पिताजी ने दोपहर की धूप को गठरी में बांधकर संदूक में बंद कर दिया। जब सर्दी आई तो संदूक खोल दिया। इतनी तेज धूप फैल गई कि किसी को ठंड ही नहीं लगी, रजाई की जरूरत नहीं पड़ी। राजा समझ गया कि गडरिया बहुत चालाक है। चौथा झूठ भी पास। राजा की चाल, राजा घबरा गया। उसने सोचा, अगर यह 5वां झूठ भी पास हो गया तो मेरा आधा राज्य चला जाएगा। राजा ने गडरिये से कहा, आज नहीं, तुम कल आकर 5वां झूठ बोलना। रात को राजा ने मंत्रियों के साथ योजना बनाई, कल हम इसकी हर बात को सही कहते रहेंगे। 5वां झूठ सबसे बड़ा। अगले दिन गडरिया दरबार में पहुंचा। राजा से नमस्ते किया। राजा ने सिर हिलाया और मंत्री बोले, सही है, सही है। गडरिया कुछ भी बोलता, मंत्री बोलते, सही है, सही है। तब गडरिया 5वां झूठ बोलना शुरू किया, महाराज, ये राज्य मेरा था। मेरे पिताजी ने आपके पिताजी को 50 साल के लिए उधार दिया था। अब समय पूरा हो गया है, कृपया राज्य वापस कर दीजिए। मंत्री बोले, सही है, सही है। राजा घबरा गया और चिल्लाया, नहीं, ये झूठ है। गडरिया मुस्कुराया और बोला, महाराज, अगर ये झूठ है तो ये मेरा 5वां झूठ हुआ, और अगर सच है तो राज्य मुझे दीजिए। राजा हार गया। अंत राजा ने वचन निभाया, गडरिये को आधा राज्य दिया और अपनी बेटी से उसका विवाह कर दिया। सीख, अक्ल और धैर्य के आगे ताकत और चालाकी भी हार जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।